हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 12 कंचा का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। इसका उत्तर है कि कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा जाते हैं। तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा है। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। अगला प्रश्न, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। इसका उत्तर है कि दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। प्रश्न 3, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। इसका उत्तर है कि जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज धीमी हो गई। कहानी से आगे का प्रश्न 1 है, कंचे, गीली डंडा, गेंद तड़ी, पिट्ठू जैसे गली मोहल्ले के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत प्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। इसका उत्तर है कि हमारे इलाके में तो अब क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादि खेल खेले जाते हैं। प्रश्न 2, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे, क्योंकि वे अपनी पसंद के खेल का खेलने की विधि स्वयं लिखेंगे। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न 1 है, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हों। ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी। अपने अनुभव लिखिए। इसका उत्तर है कि जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो अप्पू तो कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में बिल्कुल न था। तो प्रश्न के शेष भाग का उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे। इसमें आपको यह बताना है कि क्या आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हैं, जैसे कि अप्पू था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुभव के आधार पर स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 2 है, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे। इसका उत्तर है कि हम इस कहानी का शीर्षक देना चाहेंगे अप्पू के कंचे, अप्पू और कंचे या कंचों की दुनिया। इसके अलावा भी आप दूसरा शीर्षक दे सकते हैं। प्रश्न 3 है, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर। बताइए कौन सी समानताएं और क्या क्या अंतर है। इसका उत्तर है, गुल्ली डंडा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है। गुल्ली डंडा में एक खिलाड़ी गुल्ली फेंकता है
और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी उस गिल्ली को कैच करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है। बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास किया जाता है। गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। इसके अतिरिक्त क्रिकेट में ओवरों की संख्या निश्चित कर खेला जाता है और भारत के अलावे अन्य देशों में भी क्रिकेट खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। भाषा की बात। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। तो इस भाव से जुड़ा पहला मुहावरा है हैरान होना। इसको हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, शीला को रोटी बनाता देखकर माँ हैरान हो गई। दूसरा है हक्का बक्का रह जाना। मैं सर्कस के करतब देखकर हक्का बक्का रह गई। सांस रोके हुए, इसका अर्थ होता है भयभीत होना। पहला मुहावरा है प्राण सूख जाना। शेर को देखते ही मेरे प्राण सूख गए। दूसरा है पसीना पसीना होना। पकड़े जाने पर चोर डर से पसीना पसीना हो गया। प्रश्न 2 है, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण है। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। दूसरा है बढ़िया सफेद गोल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। पहला है ठंडी अंधेरी रात। दूसरा है खट्टी मीठी गोलियां। तीसरा है ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। चौथा है स्वच्छ रंगीन कपड़े। इसको हम वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, ठंडी अंधेरी रात। तो ठंडी अंधेरी रात में डर के मारे मेरा छोटा भाई सो नहीं पाया। दूसरा है खट्टी मीठी गोलियां। हम वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। और चौथा है स्वच्छ रंगीन कपड़े। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने मेरी बहन सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो इस प्रकार हम इन विशेषणों से वाक्य बना सकते हैं। इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।